गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र का एक बड़ा ही शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें नंदग्राम क्षेत्र के रहने वाले एक लड़के ने वहीं की एक लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर वह झूठी शादी रचाकर उसके साथ बार बार दुष्कर्म किया और जब भी वह प्रेग्नेंट होती तो उसका जबरदस्ती दवाई देकर बच्चा गिरा देता था। सुनिए पीड़िता की ही जुबानी। जो तुम्हारी मांग है वो मैं शादी करना चाहता हूँ। क्या परेशानी है और आप क्यों प्रेस वार्ता करना चाहते हो? मैं नंदग्राम में रहती हूँ और मेरा 3 साल से संदीप से मेरी की दोस्ती थी, नॉर्मल दोस्ती थी। वो एक दिन मुझे कहीं लेके गए अपने यार दोस्तों के घर पे। उन्होंने मुझे प्रसाद खिलाया। प्रसाद खिलाते टाइम मेरे हाथ पैर ढीले हो गए, मैं कुछ नहीं कर पाई। उन्होंने फिजिकल करते टाइम मेरी एक वीडियो बना ली थी, जिस वीडियो से मुझे हर रोज़ टॉर्चर करते थे करने के लिए, फिजिकल करने के लिए। अगर मैं ना करूँ तो मुझे वायरल करने की धमकी देते रहे। कुछ काफ़ी टाइम मुझे भी लगाव सा हुआ। मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। मैंने कहा कि संदीप मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं क्या करूँ। उन्होंने कहा कि कोई नहीं, हम शादी कर लेंगे, पर अभी नहीं करेंगे। मेरी बहन है मीनाक्षी, उसकी शादी के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। उन्होंने मुझे गोली ला के दी। 3 बार मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, उन्होंने तीनों बार मुझे गोली ला के दी, मेरा बच्चा गिरा दिया। और जब भी मैंने कहा था कि संदीप नहीं, अब मुझे शादी करनी है, तो उन्होंने ये कुछ शादी के कागज़ थे जो मुझे नहीं पता, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ इतनी। उन्होंने एक शादी के कागज़ से साइन करवाया और उन्होंने कहा कि कोर्ट मैरिज के पेपर है, तुम इस पे साइन कर दो और ये हमारी कानूनी तौर से हम हस्बैंड वाइफ। 3 वर्ष पहले हाँ, उस लड़के ने किस तरीके से आपको अपने झांसे में ले? 3 वर्ष पहले उसने मुझे टैटू बनवाया था मेरे हाथ पे, और यहाँ तक कि उनके हाथ पे भी मेरा नाम लिखा हुआ है। और उन्होंने मुझसे दोस्ती बढ़ाई, हर चीज़ मिलना जुलना रहा। अच्छा, आपने शादी हुई, शादी का कागज है कोई? हाँ, ये रहे शादी के कागज़, ये शादी के कागज़ हैं हमारे। और कोर्ट के हैं मंदिर के हैं? कोर्ट के कागज़ हैं। 3 वर्ष से हाँ, सामने करो। जब आपने उससे शादी की तो आपको उसने कहाँ पे रखा? मुझे रेंट पे रूम लेके रह रहे हैं वो, नंदग्राम में ही रह रहे हैं। वहाँ पे हम दोनों की हस्बैंड वाइफ की प्रूफ से आईडी लगी हुई है, और अभी तक मैं उसी कमरे में रह रही हूँ। और मेरे पीछे जाने के बाद उनकी मम्मी आती है अपने बेटे की आईडी लेने। 3 वर्ष से आप रिलेशनशिप में रह रहे थे उसके साथ, तो कहाँ कब विवाद उत्पन्न हुआ? शादी के ऊपर हुआ है, क्योंकि वो अपनी 18 फरवरी को शादी कर रहे हैं विजयनगर से। कितना समय हो चुका है इस पर? लगभग 3 साल से ज़्यादा हो गया है। मैंने विवाद को आपस में मतभेद को 1 महीना हो गया, मैं 1 महीने से धक्के खा रही हूँ। 1 महीने के अंदर आप पुलिस प्रशासन से गुहार लगे आपने? हाँ, लगाई थी मैंने। एसएचओ के पास भी गई हूँ, कप्तान जी के पास भी गई हूँ, एसएचओ के पास गई हूँ। तो अमित कुमार जी ने ये कहा है कि जब तुम गई थी तो मुझसे पूछ के गई थी। इतना बात मैं सुन के मैं वहाँ से आ गई, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। संदीप के परिवार में पता था कि आप हस्बैंड वाइफ की तरह रहते